सास बहू की दिल छू लेने वाली कहानी। सास को खुश करने की हर संभव कोशिश करने के बाद भी जब सुना कि बहू क्या होती है तो दिल दुख गया था। ये बात उस समय की है जब मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मन में सास का डर तो था, पर सारे कार्यों में कुशल होने में एक विश्वास सा बन गया था कि मैं धीरे धीरे सबका दिल जीत लूँगी। हालांकि शादी को 1 साल बीतने और हर काम को कुशलतापूर्वक कर लेने के बावजूद मैंने सास के मुंह से अपने लिए तारीफ का एक शब्द भी नहीं सुना था। जो मन में उनके लिए थोड़ी कड़वाहट आने लगी थी। उन्हीं दिनों सास से मिलने कुछ रिश्तेदार आए और मेरे बारे में उनकी राय जानने को पूछने लगे कि छोटी बहू कैसी है। तो मेरी सास बोली, बिल्कुल नमक के जैसी। मैं चाय लेकर आ रही थी तो मैंने उन लोगों की यह बात सुन ली। सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं अनमनी सी होकर उनके पैर छूकर आ गई और कमरे में आकर रो पड़ी। रात को खाना खाने का भी मन नहीं हुआ। खाना ठीक से नहीं खाते देख कर सास ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो और खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। इतना सुनकर फिर मैं रो पड़ी और जो सुना था सब बता दिया। सास हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। इसका मतलब है कि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आती है और जिसके बिना हर चीज़ बेस्वाद लगती है। जैसे बिना नमक के सब बेस्वाद लगता है और घर की इज्जत तो बहुत से ही होती है। मेरी सास का यह नज़रिया देखकर मैं दंग रह गई थी। सास हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। इसका मतलब है कि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आती है और जिसका बिना हर चीज़ बेस्वाद लगती है। जैसे बिना नमक के सब बेस्वाद लगता है और घर की इज्जत तो बहू से ही होती है और जिसके बिना हर चीज़ बेस्वाद लगती है। जैसे बिना नमक के सब बेस्वाद लगता है और घर की इज्जत तो बहू से ही होती है। मेरी सास का यह नज़रिया देखकर मैं दंग रह गई। मेरे उनके प्रति सोच बदल गई थी। आज सास के रूप में मुझे एक माँ मिल गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को टच कीजिए। मेरी नई नई स्टोरी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।